हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल IQ एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज प्रतिशत की नई क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले की क्लासें यदि आपने नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप पहले क्लासें देख सकते हैं। आज हम प्रतिशत में टाइप 2 पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि कोई भी नई वीडियो लाएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आज की क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि मोहन का वेतन रोहन से 20% अधिक है। यानी कि मोहन का वेतन रोहन से 20% अधिक है। यदि मोहन 720 रुपये बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, जो उसके वेतन का 4%। तो यहाँ पर यदि 20% की फ्रैक्शन लिखें, 20% की फ्रैक्शन, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/5। क्लियर? यहाँ है कि जो मोहन का वेतन है वो रोहन से 20% अधिक है। कितना है? 20% अधिक है। तो ये देखिए, ये मोहन हो गए और ये रोहन। अब यहाँ पर जो रोहन का वेतन है यूनिट में वो 5 है। कितना है? 5। तो मोहन का कितना हो जाएगा? 5 और 1 6। मोहन का कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा। इसका जो रेशियो निकला वो निकला 6:5। आगे दिया है कि मोहन 720 रुपये बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, जो उसके वेतन का 4% है, जो उसके वेतन का 4%। तो 4% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/25। कितनी हो जाएगी? 1/25। 25 का जो 4% है वो 1 है। तो ये क्या है? एक जो है 1 यूनिट है बचत। तो बचत उसने दी है 720 रुपये, यानी कि 1 यूनिट का जो मान है वो 720 है। 1 यूनिट का जो मान है वो 720 है। कितना है? 1 यूनिट का मान 720 है। तो 25 यूनिट का जब निकालेंगे तो 25 गुणे 720 तो बराबर कितना होगा? 25 का 0, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175 और 5 हो जाएगा 180। तो ये कितना आएगा? 18,000। कितना आएगा? 18,000। ये 720 है। तो यहाँ पर देखिए, जो मोहन का वेतन निकाला है वो कितना आया है? 18,000। 18,000। ये देखिए 18,000 है, उसका कितने गुना है? आप कहेंगे इसका 3,000 गुना है। कितने गुना है? 3,000 गुना। तो फिर 5 का 3,000 गुना कितना होगा? 5 का 3,000 गुना हो जाएगा 15,000। कितना हो जाएगा? 15,000। जो रोहन का वेतन आया वो 15,000 और मोहन का वेतन आया वो 18,000। उनसे पूछा था कि रोहन का वेतन कितना है, तो रोहन का वेतन 15,000 और मोहन का वेतन 18,000। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए का वेतन बी के वेतन का 40%। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है और बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है? चलिए भाई, यदि यहाँ पर 40% की फ्रैक्शन लिखें तो 40% की फ्रैक्शन यहाँ पर हो जाएगी 2/5 और 25% की जो फ्रैक्शन हो जाएगी, 25% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/4। तो यहाँ पर देखिए, जो 2 है वो 5 का 40% है और 4 का 25% कितना है? 1। जो कि बी का वेतन है वो सी के वेतन से 25% अधिक है। चलिए, ये ए हो गया। बी और सी, पहले इसको देखिए। तो यहाँ पर जो बी का वेतन है वो 5 यूनिट है और जो ए है वो बी का 40%, तो ए का कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। अब यहाँ देखिए, सी का जो वेतन हो जाएगा वो 4 यूनिट और जो बी का है वो सी से 25% ज्यादा है, तो 4 में कितना हो जाएगा? 5। इससे पहले एक छोटी सी बात समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है ए अनुपात बी 2:3 और ये दिया है बी अनुपात सी 3:5। यदि हम यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यहाँ देखिए ए अनुपात बी कितना है? 2:3 और बी अनुपात सी कितना है? 3:5। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ देखिए, जो मिड टर्म है वो बराबर है, तो इसका सीधा रेशियो हो जाता है 2:3:5। क्योंकि यहाँ पर जो बी का जो मान है वो दोनों जगह कैसा है? बराबर है। दोनों जगह कैसा है? बराबर है। क्लियर? जब रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे अनुपात और समानुपात तो चीजें और भी क्लियर होंगी। अब देखिए अपनी क्लास पे आते हैं। तो यहाँ
देखिए जो मिड टर्म है ये कैसा है, दोनों में कैसा है, बराबर है। इसका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:5:4। अब हमसे पूछा है कि सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो यहाँ देखिए कितना ज्यादा है, 2। और 2 ज्यादा है किस पे, 2 पे, गुणे 100%। इसको काटेंगे 2 एकम 2, सीधा इसका आंसर हो जाएगा 100%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। अब एक बात बताइए, घटकर 80% हो जाती है तो कितना घटाया, 20% घटाया है, सीधी सी बात है। ठीक है, और एक्चुअल में कितना घटा है, 15 घटाया है, और परसेंटेज में कितना घट गया है, 20%। क्योंकि कितना बचा, कितना है, 80% बचा है। तो कह सकते हैं 20% बराबर किसके है, 15 के हो जाएगा। तो 20% बराबर होगा 15 के। आप कहेंगे ठीक है भाई, हमसे पूछा उस संख्या का 40%। और जब इसका हम 40% निकालेंगे तो आप सीधा निकाल सकते हैं कि 40% है वो इसका 2 गुना है। तो इसका 2 गुना कितना होगा, इसका 2 गुना आप कहेंगे इसका 2 गुना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा 30, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए तथा बी की कुल आय है 1500 रुपए। ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपए है। ए ने अपनी आय का 90%, बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया और उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। आप एक बात बताइए, यदि ए 90% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, आप कहेंगे 10% बचाएगा जब 90% खर्च करेगा। बिल्कुल ठीक है। बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया, जब उसने 80% खर्च कर दिया है तो कितना बचाएगा, आप कहेंगे वो 20% बचाएगा। क्लियर। वो इनकी बचत का अनुपात है वो है 3:4। कितना है, 3:4। अब यहाँ देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4। तो यहाँ से जो ए बटे बी निकलेगा, ए बटे बी वो कितना आएगा, 3/2। क्लियर। तो यहाँ पर जो ए की जो आय होगी वो होगी 3 यूनिट और बी की होगी 2 यूनिट। हमसे कहा कि ए और बी की कुल आय है 1500 रुपए। तो या इसका जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 5 यूनिट, 5 यूनिट आएगा। तो यहाँ पर जो कुल दिया है वो 1500 रुपए दिया है, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 1500 के। तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 1500 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5 × 3 = 15, कितना हो जाएगा, 300। 1 यूनिट का मान आया 300। हमसे पूछा है कि बी की आय कितनी है। तो बी की आय है यूनिट में 2 है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान 300 है, तो यहाँ पर 2 यूनिट का निकालेंगे तो ये 2 × 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 600। कितना आ जाएगा, 600 रुपये। और यही अगर हमसे ए के पूछता तो इसका जब 300 गुना करते तो कितना हो जाता, 3×3 = 900 रुपये। तो हमसे पूछा था कि बी की आय कितनी होगी, तो बी की आय होगी 600 रुपये। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। भाई टोटल प्रश्न है 80, कितने हैं, 80। 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर दे दिया, शेष कितने बचे, 40। अब यहाँ देखिए, संपूर्ण परीक्षा में यानी पूरी परीक्षा में से 75% अंक प्राप्त होते हैं, कितने, 75%। जब इसका 75% आप निकालेंगे तो 25% कितना होता है, 1/4। 75% 3/4। तो 20 × 4 = 80, 20 किया 60, 80 के लिए 75% निकालेंगे तो आप कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60। ये निकाल भी सकते हैं, 80 का 75%, 75%। तो 25 दिए 75, 25 चौको 100, 25 दिए 75, 25 चौको 100, इसको काट देंगे, 20 चौको 80। और जब 20 का गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 20 दिया 60, कितना आ जाएगा, 60। तो 80 का 75% यहाँ पर हो जाएगा 60। 80 का 75% 60। अब देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि 40 प्रश्नों के 65%, 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। इसका जब 65% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, 4×6 = 24 और 2 कैरी 26, यानी कि 40 का 65% यहाँ पर हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा।
क्लियर। अब हमसे पूछा है कि शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने हैं। तो यहाँ से भाई जब शेष निकालेंगे, भाई 40 में से 26 तो कर ही चुका है, टोटल उसने कितने अंक पाए, 60 अंक। यहाँ पर कितना बचेगा, 34। अब हमसे पूछा है कि 34 है वो 40 का कितना परसेंट है। भाई 26 और 34 को आप जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, ये 60 के बराबर ही होगा। तो जब 34 40 पे देखेंगे, गुणे 100%, काट देंगे, किससे कटेगा भाई, 17 दूनी 34 और 20 दूनी 40, फिर से काट देंगे, 20 पन 100, तो ये कितना आ जाएगा, 17 पना 85%। तो 85% यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में सीता ने 125 में से 40% के सही उत्तर दिए। एक संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो तो उसे शेष 125 प्रश्नों में कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। ये सवाल पहले जैसा है, ये आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 75 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में 75 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलता है, तो कुल कितनी स्वीट्स है। चलिए भाई देखते हैं। यदि यहाँ से प्रत्येक छात्र को निकालें कि प्रत्येक छात्र को कितनी स्वीट मिली, प्रत्येक छात्र को, देखिए भाई टोटल छात्र है 65 और 65 का 20% निकालेंगे, 20%, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20। यहाँ पर आप निकाल भी सकते हैं, सीधा ना समझ में, 65 का 20%, 20/100, इसको काट देंगे, 20/100, तो कितना आएगा, 13। तो 65 का 20%, 2 पंचे 10, 2×6=12, सीधा भी हो जाता है। वो समझाने के लिए हमने आपको बता दिया। इसको हटा देते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए, इसको कितनी स्वीट्स मिली, प्रत्येक छात्र को कितनी स्वीट्स मिली, 13। कितनी स्वीट्स मिली, 13 स्वीट्स। अब प्रत्येक शिक्षक को निकालेंगे, प्रत्येक शिक्षक को, प्रत्येक शिक्षक को कितनी स्वीट्स मिली, तो प्रत्येक शिक्षक को भी छात्रों की कुल संख्या के ही स्वीट्स मिल रही है, वो भी कितनी, 40%। तो 65 का जब 40% निकालेंगे, 65 का 40%, तो कितना होगा भाई, 4×5 = 4×6 = 24, तो 26, कितना हो जाएगा, 26 स्वीट्स। अब हमसे पूछा है कुल कितनी स्वीट्स थी, कुल कितनी स्वीट्स थी, यहाँ से लिखेंगे कुल स्वीट्स, कुल स्वीट्स बराबर, देखिए भाई छात्र कितने थे, 65, और एक छात्र को कितने मिल रहे हैं, एक छात्र को 13, और शिक्षक कितने थे, शिक्षक तो 4 ही थे। देखिए भाई यहाँ पे शिक्षक कितने हैं, शिक्षक हैं 4, शिक्षक कितने हैं, 4 हैं। तो देखिए 65 छात्र हैं, एक छात्र को 13 सीट मिल रही है, प्लस शिक्षक है 4, एक शिक्षक को 26 सीट मिल रही है, गुणा कर देंगे, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 78 और 6 हो जाएगा 84, 845, और प्लस 4×6 = 24, 4 दूनी 8, 2 10, इनको जोड़ देंगे तो 5 और 4 9, 4 जीरो जोड़ेंगे 4 और 8 1 9, 949। तो कितनी स्वीट्स हो जाएंगी, 949 स्वीट्स, 949 स्वीट्स। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 949 स्वीट्स थी। नेक्स्ट, राम श्याम से 16 साल छोटा है, राम श्याम से 16 साल छोटा है, राम की आयु उसकी और श्याम की आयु के योग का 30% है। आज से 10 साल बाद श्याम की आयु क्या होगी। तो देखिए भाई, ये राम हो गए और ये क्या, कौन है, श्याम। इन दोनों का जो अंतर है वो 16 है, क्योंकि राम जो है श्याम से 16 साल छोटा है। तो यदि हम राम की आयु
x मानेंगे तो श्याम कितना हो जाएगा, x प्लस 16 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल भाई, इसका अंतर कितना होगा, अंतर तो 16 ही साल होगा। अब राम की आयु उसकी और श्याम की आयु के योग का 30%। 30% की फ्रैक्शन लिखेंगे, 30% की फ्रैक्शन वो हो जाएगी यहाँ पर 3/10, 3/10। अब यहाँ पर जो नीचे जो आयु है यूनिट में, वो राम और श्याम प्लस दोनों की है, क्लियर। और ये है राम, यानी कि इनके आयु के योग का 30%, क्लियर। तो देखिए भाई, राम अब और श्याम, तो राम की कितनी हो जाएगी, 3। राम की कितनी हो जाएगी, 3। नहीं समझ में आया, देखिए राम की यहाँ पर कितनी है, 3 है, क्योंकि इनके योग का 30% है, तो 10 का तो 30% हो जाएगा 3। ये सवाल थोड़ा अलग है पहले से, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है, इस लाइन को देखिएगा ध्यान से, कि राम की आयु उसकी और श्याम की आयु के योग का 30% है। तो मैं जो रेशियो में जब इसको निकालेंगे तो उसका जो टोटल होगा वो 10 यूनिट के बराबर होना चाहिए। किसके यूनिट, 10 यूनिट के बराबर। देखिए, तो टोटल 10 थी, अब इसमें से 3 जब राम की है तो श्याम की कितनी बची, आप कहेंगे श्याम की बची 7। कितनी बची, श्याम की 7। भाई टोटल टोटल देखें इसका कितना है, टोटल इसका कितना आ रहा है, 10 ही तो आ रहा है। टोटल यदि हम इसका करें तो कितना आएगा, 7 और 3 10, 10 यूनिट। अब यहाँ पर जो कहा गया है सवाल में कि जो इसका अंतर है वो 16 वर्ष है। कितना है, अंतर 16 है, 16 साल छोटा है। और यहाँ से अंतर निकाला है तो अंतर कितना आ रहा है, 7 से 3 गया 4 यूनिट। और 4 यूनिट, और वैसे वास्तविक में अंतर कितना है, 16 है, तो 4 यूनिट का जो मान होगा वो 16 हो जाएगा। तो जब 1 यूनिट का यहाँ से निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 4। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि 10 साल बाद श्याम की आयु क्या होगी, 10 साल बाद श्याम की आयु क्या होगी। तो 1 यूनिट का मान जब 4 है तो श्याम की जो आयु है वो 7 यूनिट है। कितनी है, 7 यूनिट है। तो यहाँ से जब इसका 4 गुना निकालेंगे तो 7 चौको हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 साल। कितना होगा, 28 साल। यदि इसका निकालें तो इसका 4 गुना जब निकालें तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। और यहाँ अगर 4 गुना कर देंगे 4 चौको 16, तो अंतर 16 ही रहेगा। लेकिन हमसे पूछा 10 साल बाद, तो 28 में जब आप 10 साल और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 साल। ये आज की, यानी कि 10 साल बाद की है, और ये आज की, ये प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज है, तो ये 10 साल बाद। तो 10 साल बाद जो श्याम की आयु होगी वो कितनी होगी, वो होगी 38 साल। कितनी होगी, 38 साल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, वह संख्या कौन सी है। तो यहाँ से देखिए 140% की फ्रैक्शन लिखेंगे, 140%, तो कितनी हो जाएगी, 7/5। कितनी होगी, 7/5। भाई जब 140/100 करेंगे आप, तो 0 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, तो कितना निकला, 7/5। देखिए अब यहाँ देखें तो ये कितना ज्यादा है, आप कहेंगे ये 2 ज्यादा है। 140% की फ्रैक्शन होगी 7/5, जो 7 है वो 5 से 2 ज्यादा है, यानी कि 2 बढ़ाया है। बल्कि सवाल एक्चुअली कह रहा है 2 नहीं बढ़ाया, 216 बढ़ाया है, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 216। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2 एकम 2 0 2 अट्ठे 16, 108। हमसे पूछा है कि वो संख्या कौन सी, यानी कि ये हमारी संख्या है ओरिजिनल। तो जब यहाँ से संख्या निकालेंगे तो इसका जब गुणा हम कर देंगे 108 में तो कितना आएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। तो संख्या हमारी निकलेगी, संख्या नंबर जो निकलेगी वो आएगा 540। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, एक बक्से में 100 नीली 50 लाल। एक बक्से में 100 नीली है, 50 लाल है, 50 काली है। 25% नीली गेंद है और 50% लाल गेंदें निकाल ली गई, तो वर्तमान में कितने प्रतिशत नीली गेंद है? चलिए भाई, नीली हो गई, लाल और काली। अब यहाँ देखिए नीली कितनी है, नीली है 100, नीली गेंदें 100 है, लाल है 50, लाल 50 है और काली भी कितनी है, काली 50। भाई लाल काली दोनों बराबर है। 25% नीली गेंदें निकालनी, 25% नीली गेंदें निकालनी। जो 25% नीली निकाल ली, कितनी बची, 75। और 50% लाल निकाल ली, 50%। और जब 50% लाल निकाल लेंगे तो कितनी बचेंगी यहाँ से, 25 50। जब इसका 50% निकालेंगे तो 25 निकलेगा। ठीक है, और काली अभी भी उतनी है, काली एक भी नहीं निकाली। क्लियर। अब हमसे पूछा है कि वर्तमान में कितने प्रतिशत नीली है, तो वर्तमान में अभी नीली है कितनी, 75 है। कितनी है, 75 है। और टोटल गेंदें कितनी है नीचे, ये देखेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 25 150 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 गुणे 100%। इसको काट देंगे, 75 दूनी 150, 2 से काटेंगे तो 50% तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक शहर में 40% लोग साक्षर हैं। एक शहर में 40% लोग साक्षर हैं। यदि शहर की कुल जनसंख्या 5500, तो साक्षरों की कुल संख्या कितनी है? चलिए भाई, यदि हम कहें कि टोटल जो लोग हैं शहर में वो 100, यदि 40% लोग साक्षर हैं, यानी कि 100 में यदि 40 साक्षर हैं, तो भाई निरक्षर कितने होंगे, निरक्षर होंगे 60। सीधी सी बात। ठीक है, तो हम इसको सीधा कर सकते हैं फ्रैक्शन से। इस तरह से भी करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा, तो हम उसको सीधा फ्रैक्शंस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए भाई देखिए, यहाँ से जो 40% की फ्रैक्शन बनेगी, 40% की फ्रैक्शन हो जाएगी 2/5। किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहली क्लास में हमने आपको बताया था, समझाया था। आप पहली क्लास देख सकते हैं, इसके बाद पुनः इस क्लास को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो 5 का जो 40% है वो 2 है, 5 का 40% 2 है। 40% लोग साक्षर हैं और कुल जनसंख्या, तो ये नीचे वाली जो जनसंख्या होगी वो कुल जनसंख्या होगी 5 यूनिट, ये होगी साक्षर 2 यूनिट। क्लियर। तो कुल जनसंख्या 5500 दी है, यहाँ पर जो कुल है वो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का जो मान है वो 5500 है। 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5500। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 11×5 = 55। 1 यूनिट का मान निकलेगा 1100। हमसे पूछा है साक्षर, 1 यूनिट का मान 1100 है। वैसे साक्षर यहाँ पर 2 यूनिट है, तो इसका जब 1100 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 11 दूनी 2200। कितना हो जाएगा, 11 दूनी 2200। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साक्षरों की कुल संख्या निकलेगी 2200। नेक्स्ट, एक कस्बे में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:2। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात है 5:2। चलिए भाई, ये हो गए बॉयज और ये गर्ल। इनका जो रेशियो दिया है वो दिया है 5:2, 5:2, 5:2। 40% लड़के तथा 60% लड़कियां परीक्षा में शामिल होते हैं। परीक्षा देने वाले कस्बे के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले कस्बे के लोगों का अनुपात क्या हो? यहाँ पर देखिएगा, यदि हम 2 जीरो बढ़ा दें यहाँ पर तो कोई अंतर पड़ जाएगा, या कहीं कोई अंतर, 0 से 0 कट जाएगा, 5:2 ही रहेगा। यहाँ पर कह रहा है कि 40% लड़के, 40% लड़के, इसका जब 40% निकालेंगे तो 500 को बीच कितना हो जाएगा, 200। और 60% लड़कियां, यानी कि 40% लड़के परीक्षा में शामिल होते हैं, 60% लड़कियां शामिल होती हैं। अभी लड़कियां कितनी हैं, 200। जब इसका 60% निकालेंगे तो 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा, 120। तो ये तो आगे परीक्षा देने वाली। अब हम इसमें से देखेंगे जो परीक्षा नहीं देने वाले हैं वो कितने हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 300। कितना बचेगा, 300। इसमें से भी ये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 80। कितना हो जाएगा, 80। तो देने वाले परीक्षा देने वाले
कस्बे के लोगों और परीक्षा नहीं देने वाले कस्बे लोगों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ देखिए परीक्षा देने वाले कितने हैं, 200 और 120 कितने हो जाएंगे, 320, 320। और परीक्षा नहीं देने वाले कौन से, 300 और ये 80, 380 कितना हो गया, 380। इसको काट देंगे, जीरो से जीरो, देखो किससे कटेगा, 16 दूनी 32 और 19 दूनी 38। यहाँ पे जो रेशियो निकलेगा वो आएगा 16:19। तो अनुपात निकलेगा वो 16:19। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 16:19। नेक्स्ट, किसी कार्यालय में स्टाफ का 30% महिलाएं, 60% महिला स्टाफ का तथा 40% पुरुष स्टाफ का। किसी कार्यालय में 30% महिलाएं निश्चित कर दी हैं, 60% महिला स्टाफ का तथा 40% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान के चलें कि कार्यालय में टोटल 100 है, कार्यालय में टोटल 100 लोग हैं, क्लियर, 30% महिलाएं हैं। एक बात बताइए, यदि 30% महिलाएं यानी कि 30 महिलाएं हो जाएंगी तो पुरुष कितने हो गए, अब ये पुरुष होंगे 70, क्लियर। तो ये आपकी होगी फीमेल और ये हो गए मेल। अरे भाई ये हो गए मेल, क्लियर। इसमें कह रहा है कि 60% महिला स्टाफ का और 40% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो 40% महिला स्टाफ, 40% महिला स्टाफ, तो इसका जब 40% निकालें कितना बचाती है 12, और 60% पुरुष स्टाफ, तो इसका जब निकालेंगे 60%, कहाँ गया सवाल, नहीं 60% महिला स्टाफ, अच्छा ये थोड़ा इसको चेंज करेंगे, इधर हो गया आगे पीछे हो गया। 60% है महिला स्टाफ, 60% महिला स्टाफ और 40% पुरुष स्टाफ, ये विभाग है। इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×18, 30 का 60% होगा 6×18, और यहाँ देखिए इसका 40% निकालेंगे तो हो जाएगा 28। तो ये तो हो गए विवाहित। अब अविवाहित देखेंगे, अविवाहित इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 12। और इसको जब माइनस कर देंगे 70 से तो यहाँ कितना बचेगा, 10 से 8 गया 2, 6 से 2 गया 4। तो यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे जो अविवाहित है, 2 2 4 4 1 5, 54। और टोटल कितने लोग थे, 100 ही तो माने थे, तो सीधा सीधा हो गया 54%। हमसे यही पूछा था, क्या पूछा था कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का जो प्रतिशत होगा वो होगा 54%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप निकाल भी सकते थे भाई, कितने अविवाहित हैं, 54, कितने पे, 100 पे, और गुणे 100%, ये कट जाएगा 100 से 100, तो कितना निकलेगा, 54%। नेक्स्ट, इस सवाल को देखिए, ये थोड़ा टाइपिंग एरर था, इसको थोड़ा सही कर दिया है। एक टोकरी में आमों की संख्या है 300 और 150 आम कुछ लड़कों में बांट दिए गए। अब सीधा सा सवाल है, सोचा बता ही देते हैं इसको। टोकरी में आमों की संख्या 300 थी, जब 150 लड़कों में बांट दिए तो बचे कितने, 300 माइनस 150, सीधा कितना बचा, 150। तो बचे आमों, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत कितना है, तो 150 बचे, टोटल कितने थे, 300 गुणे 100%। इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 0 से 0, 3 बचे 15, सीधा आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा, 50%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये देखिए आज का लास्ट सवाल। एक छात्र किसी संख्या को 3/2 के स्थान पर 11/4 से गुणा कर देता है, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए भाई, कोई होगा छात्र बेचारा, 3/2 से उसको गुणा करना था, उसने गलती से 11/4 से कर दिया, यानी कि इसके स्थान पर 11/4 से कर दिया। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जो आपका हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं, हर का एलसीएम।
तो यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम। तो 2 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 4। तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे दोनों में, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। ऐसे टाइप के जितने भी सवाल आते हैं बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे फिर एलसीएम से गुणा कर देंगे। अब इसको काट दो, तो 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ काटिए 4 एकम 4, यहाँ कितना आएगा, 11 एकम 11। अब देखिए यदि वो 3/2 से गुणा करता है तो आंसर उसका 6 आता है, लेकिन उसने 11/4 से कर दिया तो उसका आंसर कितना आ गया, 11 आ गया। कितना ज्यादा आया है, 5। 5 ज्यादा आया है किस पे, 6 पे। तो 5/6 गुणे 100%, सीधा आएगा 5/6%, 5/6%। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये थी आज की क्लास। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे लगी आपको क्लास, और किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर सुधार किया जाएगा। और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपने पहली क्लासें नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप पहली क्लासें देख सकते हैं। सभी क्लासें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे के जो बेहतरीन प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।